देगा। इसलिए एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि भैया डेक्सामेथासोन अपने से मत लीजिए लो, वो टाइम आने पर लीजिए लो। तो वो हकीकत बात है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस यानी कमज़ोर कर देता है, ताकि उसको बाईपास कर देता है और खुद लड़ने लगता है। इसके बाद इसको कमज़ोर कर दीजिए, आपका इम्यून सिस्टम बैठ जाएगा तो कोरोना से ही खतरा होगा। अब उसके बाद चढ़ा दीजिए रेमडेसिविर कोरोना को चकमा दे देगा। लेकिन आप बताइए, ये जो हमने डेक्सामेथासोन दिया है, ये तो हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता को सप्रेस करके दबा दिया, और इसी से चालू हो जाता है ब्लैक फंगस का खतरा। ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस है जो रोटी, ब्रेड इत्यादि पे लग जाता है। ये नॉर्मल है। अगर हम अपने कपड़े भी उतार के यहाँ 1 महीना के लिए छोड़ दें, उसमें नमी रहे, तो वहाँ भी ब्लैक फंगस आ जाएगा। हमारे शरीर पर भी ब्लैक फंगस जम जाते हैं, बट उसको पसीना मार के खत्म कर देता है। कहता है सचरा यहाँ का जमता है। सोचिए, जिस चीज़ को हमारा पसीना मार देता है। लेकिन जब कभी हम लोगों को कोरोना हो जाता है तो इतना ना स्टेरॉइड दिया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके कमज़ोर कर देता है कि हमारा इम्यून इस छोटे से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस से भी नहीं लड़ पाता है। अब ये आता कहाँ से है? तो इसके देखिए, जब कोई कोरोना मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको तो हैवी स्टेरॉइड देना मजबूरी है, जिससे कि उसका इम्यून कमज़ोर हो जाता है। और उसे ऑक्सीजन जब दिया जाता है तो ऑक्सीजन पे नमी आती है। देखिएगा, उसमें पानी का बुलबुला रखा जाता है, उस नमी के माध्यम से, या वेंटिलेटर पे जब दिया जाता है तो यहाँ से नमी के माध्यम से ये जो फंगस है, ये हमेशा नमी वाले जगह पे रहता है, हमारे शरीर में आता है। इसके एंट्री करने का रास्ता नाक है, ये नाक से एंट्री करता है। ये ब्लैक फंगस जानलेवा है। जैसे रेबीज बीमारी होती है ना, कुत्तों के काटने से, जिनको हो जाएगा उन्हें दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, वो तो ससुरा 100% खतरनाक है। ये ब्लैक फंगस ये 50% खतरनाक है। लेकिन ये किन्हें होगा? जो कोरोना से सीरियस इंजरी से जूझ रहे थे, जिन्हें हाई स्टेरॉइड दिया गया, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन से जूझे, या जिन्हें पहले से जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे HIV के मरीज, इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, जिन्हें बहुत हाई ब्लड शुगर रहता है, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका रहता है, शुगर के मरीजों का कमज़ोर हो जाता है, या जिन्हें डेक्सामेथासोन हुमच के लगाए हैं जब वो कोरोना में था, तो ऐसे लोगों में इसका खतरा ज़्यादा होता है। इसको टाइम से रहते इलाज करा लेने से सही होता है। ये एंट्री मारता है नाक के रास्ते से। यहाँ पर आपकी पहली पहचान कि नाक से पानी आएगा, वो पानी हल्का भूरा रंग का होगा, और नाक को अगर देखेंगे तो हल्का धब्बा धब्बा अंदर बनेगा। तो ये हल्का ब्राउन डिस्चार्ज इसकी पहली पहचान है। उसके बाद ये मुंह में पहुंचता है, तो मुंह से भी खांसी वगैरह आती है, कभी कभी उल्टी होने लगता है, ब्लड आने लगता है उल्टी में। उसके बाद यहाँ पे नाक के पास इस जगह पे ये स्वेलिंग होती है। फिर ये पहुँचता है आँख में, आँख लाल होने लगता है इस तरह से। और जब स्वेलिंग होने लगेगी तो समझिए अब खतरा होने लगा है। इसलिए इसका पहला पहचान ब्लैक डिस्चार्ज। अब किसी आजकल मौसम चल रहा है, बहुत से लोगों की आँख लाल हो रही, इवन 10 दिन पहले मेरा भी लाल हो गया। तो ऐसा नहीं कि जिनका आँख लाल हो गया वो दौड़ने लगे। लाल आँख पहली पहचान नहीं है। इसकी पहली पहचान आपको पहले शुरुआत में 1 हफ्ता तक आपको नाक से डिस्चार्ज आएगा, मुंह से उल्टी टाइप का मन करेगा, सर और दर्द करेगा, तब ये आँख पे आएगा। उसके बाद जब यहाँ स्वेलिंग होने लगेगी तो समझिए स्वेलिंग होना खतरनाक है। इसके बाद ये म्यूकस आँख के रास्ते अंदर ब्रेन में चला गया, और ब्रेन में चला गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। इससे अगर आँख बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है तो आँख भी निकालनी पड़ती है। लेकिन फिर बताएं, ये सबको नहीं हो सकता है। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है बस उन्हीं को होगा। हाई ब्लड शुगर वाले, या फिर कोरोना से जो अभी रिकवर हुए हैं, जिन्हें वेंटिलेटर या डेक्सामेथासोन हाई मात्रा में लगाया गया है। अभी 4 से 5 केस, 4 कल मिले थे और आज 1 केस आज मिला है। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्लैक फंगस को क्या नाम दिया जा रहा था? ब्लैक फंगस तो हम आम भाषा में यूज कर रहे थे, लेकिन ब्लैक फंगस को साइंटिफिक नाम म्यूकोरमाइकोसिस दिया जा रहा था। ऐसे ही अगर व्हाइट फंगस की बात करते हो तो व्हाइट फंगस को साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है? कैंडोसिस नाम दिया गया है। इसे कैंडियसिस या कैंडोसिस नाम दिया गया है। जैसे म्यूकोरमाइकोसिस था ब्लैक फंगस, ऐसे व्हाइट फंगस का अगर साइंटिफिक नाम अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि कैंडियसिस इसको नाम दिया गया है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इस कैंडियसिस के बारे में, व्हाइट फंगस के बारे में बात करती हूं, तो ब्लैक फंगस से ये अलग कैसे है? देखिए, जिन लोगों को ब्लैक फंगस हुआ था उन लोगों को नॉर्मली उन लोगों का एक्सरे किया या उनका आरटीपीसीआर किया या उनका एंटीजन टेस्ट किया तो उनमें आसानी से उन लोगों में ब्लैक फंगस को पकड़ा जा रहा था। लेकिन यहां पर जो व्हाइट फंगस वाले लोग हैं
जिनके अंदर ये व्हाइट फंगस नामक रोग देखा गया है, उन लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव मिला, उन लोगों का एंटीजन टेस्ट भी नेगेटिव मिला, मतलब उनको कोरोना नहीं है। जो ब्लैक फंगस है वो मेनली उन्हीं लोगों को हो रहा है जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना से रिकवर कर गए हैं, आफ्टर रिकवरी या पोस्ट रिकवरी आप बोल सकते हैं, उन लोगों में ब्लैक फंगस पाया गया। लेकिन यहां पर जो व्हाइट फंगस है उसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। वो नॉर्मल इंसान में भी हो सकता है, जिस इंसान का इम्यूनिटी लेवल लो है या जिस इंसान को बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है, या किसी को डायबिटीज है तो वो बहुत दिनों से क्या ले रहा होगा, स्टेरॉइड ले रहा होगा, स्टेरॉइड ले लेकर उनका शुगर का लेवल इतना बढ़ रखा होगा कि वो लोग टेस्ट नहीं करते होंगे और इतना इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया होगा। तो मेनली अगर इस बीमारी की व्हाइट फंगस की मैं बात करती हूं तो इसके लक्षण कोरोना जैसे हैं, लेकिन ये कोरोना वाले टेस्ट में पकड़ी नहीं जा रही है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, HRCT या प्रॉपर आपके चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं, तब जाकर पता लग रहा है कि भैया व्हाइट फंगस हो रहा है। ये ब्लैक फंगस से अलग है। ब्लैक फंगस कोरोना वाले टेस्ट में पकड़ा जा रहा है कि भैया ब्लैक फंगस हो गया है। लेकिन अगर मैं व्हाइट फंगस की बात करती हूं तो व्हाइट फंगस आपके एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आएगा, कोरोना टेस्ट आपका नेगेटिव आएगा, लेकिन फिर भी आपके फेफड़ों में इंफेक्शन है, फिर भी आपके अंदर कोरोना जैसे लक्षण है, कोरोना नहीं है लेकिन कोरोना जैसे लक्षण है, क्योंकि आपके अंदर व्हाइट फंगल का इंफेक्शन हो चुका है। अगर मैं यहां पर बात करती हूं ब्लैक फंगस की, जिसे हमने म्यूकरमाइकोसिस का नाम दिया है, लेकिन अगर मैं बात करती हूं यहां पर व्हाइट फंगस की, जिसको क्या नाम दिया है हमने, कैंडिडोसिस नाम दिया है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। जिस फंगस के कारण इन्फेक्शन हो रहा है उसको यहां पर हमने इसका नाम दे दिया है कैंडिडोसिस। अगर मैं ब्लैक फंगस की बात करती हूं तो ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों में हो रहा है, मैंने कहा ना, जो लोग कोरोना से ठीक होने वाले लोगों को बीमारी हो रही है, या तो कोरोना से ठीक हो चुके हैं या कोरोना से प्रॉपर तरीके ठीक हो गए हैं, उनको मतलब अब कोरोना की वो दवाइयां भी खाना बंद कर दी हैं, उन लोगों को म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। लेकिन अगर मैं व्हाइट फंगस की बात कर रही हूं तो बिना कोरोना वालों को भी बीमारी हो रही है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोरोना है तो ही व्हाइट फंगस होगा, नहीं, मतलब कहने का मतलब हो गया आप में कोरोना जैसे सिम्टम है लेकिन कोरोना वायरस नहीं है। इसका मतलब जो कोरोना जैसे सिम्टम है वो कोरोना वायरस नहीं, वो व्हाइट फंगस के आपके अंदर इंफेक्शन है। तो मैं बता देती हूं यहां पे ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में मेन डिफरेंस क्या है। ब्लैक फंगस उन्हीं मरीजों के अंदर पाया गया है जो मरीज कभी ना कभी कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं या कोरोना से रिकवरी कर गए हैं, लेकिन अभी भी उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। और बेसिकली ब्लैक फंगस मेनली उन लोगों में पाया गया है जो बहुत दिनों से किसी ना किसी बीमारी के शिकार हैं, जैसे डायबिटीज, जैसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां, या जिन लोगों का इम्यूनिटी लेवल बहुत ही कमजोर है, उन लोगों में ब्लैक फंगस हुआ है। लेकिन व्हाइट फंगस उन लोगों को भी हो रहा है जिन लोगों का कोरोना से कोई लेना देना ही नहीं है। तो यह बहुत खतरनाक बीमारी है। भविष्य में आने वाले दिनों में यह बीमारी बहुत भयानक रूप ले सकती है। अगर दूसरी बात मैं यहां पर बात करती हूं ब्लैक और व्हाइट फंगस के बारे में, तो ब्लैक फंगस के क्या क्या सिम्टम्स थे। ब्लैक फंगस के लक्षण अगर मैं दिखाऊं आपको यहां पर, तो लाल आंख होना, नाक से खून आना, नाक की हड्डी में दर्द, और आपको दिखाई देने में भी कमजोरी हो सकती है। आंख के अंदर क्या हो सकता है, आंख के अंदर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट सकती हैं। ये आपका ब्लैक फंगस में हो रहा था। लेकिन अगर मैं यहां पर व्हाइट फंगस, जिसे कैंडिडोसिस का नाम दिया, उसकी बात करती हूं तो उसमें वही सिम्टम्स हैं जो कोरोना वायरस के सिम्टम हैं। जैसे कोरोना में क्या होता है, खांसी होता है, बुखार होता है, डायरिया, दस्त होता है, फेफड़ों के अंदर काले धब्बे, फेफड़ों के अंदर काले पेचेस, ये इस बीमारी के अंदर पाए गए हैं, जो जनरली आपको कोविड के अंदर भी हो रहा है। और उसके जैसे कोरोना में भी क्या होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, वैसे इस बीमारी में भी, व्हाइट फंगस में भी ऑक्सीजन लेवल में कमी आ रही है। तो सेम ये वही लक्षण हैं जो कि कोरोना के लक्षण हैं। अब देखिए, इंसान बेचारा पागल हो जाएगा इस बीमारी, अगर ये बीमारी फ्यूचर में बहुत खतरनाक रूप लेती है या ये महामारी का रूप लेती है, तो बहुत ही मतलब एक ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाएगा कि लोगों को लगेगा मैं कोरोना से पॉजिटिव हूं, वो कोरोना का इलाज करवाए या फिर किसका इलाज करवाए उसे समझ में नहीं आएगा, कोरोना की दवाइयां खाता जाएगा, लेकिन पता लगेगा कि वहां पर उसको कोरोना नहीं है, उसे व्हाइट फंगस नामक बीमारी थी। तो व्हाइट फंगस के वही सिम्टम्स हैं, जैसे खांसी आना, बुखार होना, डायरिया, दस्त होना, फेफड़ों के अंदर इंफेक्शन होना और ऑक्सीजन लेवल में कमी आना। ये सारे के सारे लक्षण कोरोना में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं ब्लैक फंगस की बात करती हूं तो उसके सिम्टम कोरोना से बिल्कुल डिफरेंट सिम्टम है। तो जो व्हाइट फंगस है उसको हमने कोविड लिंक्ड व्हाइट फंगल डिजीज का नाम दिया है, क्योंकि इसके अंदर वही लक्षण है जो कि एक कोरोना के मरीज में पाए जाएंगे। तो बड़े खतरनाक बीमारी होने वाली है ये। इस जो व्हाइट फंगस है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज हो जाता है।
जो 4 मरीज मिले हैं पटना में, माना गया है कि उनमें से एक मरीज की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मतलब इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है, उसका ऑक्सीजन लेवल 70-75 के बीच में चल रहा है। तो ऑक्सीजन लेवल में भी यहां पर कमी आ रही है। अगर मैं यहां पर बात करती हूं किसके बारे में, व्हाइट फंगस के बारे में बात करती हूं, तो इस व्हाइट फंगस के जो, अगर आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मेरे अंदर ये सारे सिम्टम हैं तो मैं इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाऊं, मतलब ये दिखेगा आपको कोरोना जैसे, लेकिन कोरोना नहीं है ये। इसके जो लक्षण है मेनली वो क्या है, खांसी होगा, बुखार होगा, दस्त होगा, फेफड़ों में काले धब्बे, ऑक्सीजन लेवल में कमी आएगी। लेकिन इस बीमारी के लिए अब आप सोचेंगे हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, तो इस बीमारी के लिए कोरोना वाले टेस्ट नहीं करवाने हैं। इस बीमारी के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, चेस्ट का एक्सरे करवाना पड़ेगा या HRCT करवानी पड़ेगी, उसके अंदर व्हाइट फंगस पकड़ा जाएगा। और ये बड़ी खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है फ्यूचर में, अगर इस बीमारी के और अलग अलग स्टेट में आपको लक्षण मिलने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दूं सारी चीज कि इंडिया में पहले कोविड-19, उसके बाद ब्लैक फंगस और अब आ गया है व्हाइट फंगस। ब्लैक फंगस से व्हाइट फंगस अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि व्हाइट फंगस जो है वो एज इट इज वही लक्षण क्रिएट कर रहा है जो एक कोरोना के पेशेंट में होने चाहिए। इसीलिए यहां पर डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया इसका कौन सा टेस्ट करवाऊं, कौन सा ट्रीटमेंट इसको देना चाहिए, क्योंकि सेम वही सिम्टम्स व्हाइट फंगस में आ रहे हैं जो सिम्टम्स एक कोविड के पेशेंट में आना चाहिए। इसके लिए डॉक्टरों ने एंटीजन टेस्ट किया, नेगेटिव पाया गया। डॉक्टरों ने उन पेशेंट के यहां पर RT-PCR किया, वो भी नेगेटिव था, मतलब उस इंसान को कोरोना नहीं है, लेकिन उसके फेफड़ों में अभी भी काले काले धब्बे हैं, उसके फेफड़ों में इंफेक्शन है अभी भी। और इस बीमारी को व्हाइट फंगस नाम दिया गया है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैंडिडोसिस। जैसे हमने ब्लैक फंगस को क्या बोला है, म्यूकोरमाइकोसिस, इसको कैंडिडोसिस नाम दिया गया है। अभी इस पर हाल फिलहाल में डॉक्टर एंड साइंटिस्ट प्रॉपर तरीके से इसे रिसर्च कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट इस पर काम कर रहे हैं कि भाई ये बीमारी कैसे है, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। लेकिन ये बीमारी के लिए उन लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है जिन लोगों को कैंसर है, या जो लोग बहुत दिनों से स्टेरॉइड ले रहे हैं या इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, किसी इंसान को डायबिटीज है या किसी को बहुत पुराने समय से कोई बीमारी है और जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, उस इंसान के अंदर ये बीमारी इजीली हो रही है। तो ये एक नई बीमारी इंडिया में आ चुकी है जो आगे आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है अलग अलग स्टेट में इसके बहुत सारे पेशेंट मिलने वाले हैं। लेकिन अभी तक ये है कि ये सिर्फ 4 से 5 मरीजों में सिर्फ बिहार के पटना में है, सिर्फ पटना में इसके 4 से 5 केस देखे गए हैं। तो ये था आपका व्हाइट फंगस। तो अगर इनमें से कोई लक्षण होता है तो आप अगर कोरोना की टेस्टिंग करवाते हैं और वो आपकी नेगेटिव आती है तो उसके बाद भी आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आपका कोरोना तो टेस्ट नेगेटिव आ रहा हो लेकिन आपके अंदर व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन हो गया हो। अब आप सोचेंगे कि मैम व्हाइट फंगस का अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या हमारे बॉडी में क्या होगा। देखिए, ब्लैक फंगस मेनली आपके लंग्स पे अटैक कर रहा था, लेकिन यहां पर डॉक्टरों का मानना है कि अगर व्हाइट फंगस आपको हो गया है तो सिर्फ आपके फेफड़े ही नहीं, आपके किडनी में भी इंफेक्शन हो सकता है। किडनी के साथ साथ यहां पर आपके नाखून जो है, नाखून काले हो जाएंगे, आपकी स्किन भी काली सी पड़ने लग जाएगी, आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं, आपका ब्रेन भी यहां पर डैमेज हो सकता है। तो ब्लैक फंगस से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है ये व्हाइट फंगस, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर इन पर काम करेंगे और जल्दी इस बीमारी के इलाज के लिए कुछ अच्छे से प्रोसीजर या जो भी इसका टेस्ट के लिए क्या कौन सा टेस्ट करवाना होगा, इन पे सारी रिसर्च चल रही है कल से। बाकी अभी तक कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई है कि किसी और स्टेट में है क्या, तो फिलहाल ये बिहार में ही है। और ये कम्युनिकेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या है इसका इन्फेक्शन, इसके क्या इलाज होने चाहिए, इन सब पर अभी रिसर्च चल रही है।